Assalamualaikum. Hello, hi, Allah. How are you doing, guys? I hope you all are fine like me. So, welcoming you guys in a brand new video. So, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, but forget to tell you something very important. Please subscribe my channel if you didn't subscribe and press the bell icon also. Furthermore, like and share this video. So, what we are going to study in this video? हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में? बेसिकली इस वीडियो में आप जो है वो प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं विच इज़ एट और इन। एट कहाँ पर इस्तेमाल होता है और इन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, हम वो कवर करेंगे। ठीक है, तो देखें हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात कर लें या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात कर लें, देखें सबके डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमें जो है वो या तो क्लॉक बताती है या फिर कैलेंडर बताता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्लॉक हमें क्या बताती है? क्लॉक जो है वो बेसिकली तीन तरह से टाइम शो करती है। या तो वो टाइम हमें कैसे बताती है, घंटों में बताती है, या तो वो वक्त हमें मिनट से बताती है, या फिर वो वक्त हमें सेकंड्स में बताती है। ठीक है, आप जहाँ पर भी देखें wherever you will see आवर्स मिनट्स और सेकंड, जहाँ पर भी आप जो है वो घंटों की बात करेंगे या देखेंगे, या फिर आप मिनट्स को देखेंगे या आप सेकंड्स को देखेंगे, या आप अगर बात करेंगे तो आप ब्लाइंडली क्या लगा देंगे? एट। यू विल यूज़ एट व्हेन यू विल शो क्लॉक टाइम। जब आप किसी को भी जो है वो क्लॉक टाइम शो करेंगे, जो किस में होगा, घंटों में या मिनट्स में, सेकंड्स में, तो आप वहाँ पर एट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल, एक तो ये यूज़ हो गया एट का। ठीक है, जो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? आवर्स के लिए, मिनट्स के लिए और सेकंड्स के लिए। जहाँ पर भी आप क्लॉक टाइम दिखाएंगे मतलब क्लॉक टाइम के लिए क्या यूज़ हुआ? एट यूज़ हुआ। इसके अलावा पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए भी एट यूज़ होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस शी विल मीट मी एट 4 PM। ठीक है, यहाँ पर आपने सीधी सीधी बात कर दी कि मुझे 4 बजे मिलेगी। ठीक है, तो आपने क्या लगा दिया? एट लगा दिया। ठीक है, आई गो टू स्कूल एट 7 PM। तो आपने यहाँ पर बता दिया कि वो मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, तो आपने यहाँ पर क्या लगाया? एट लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि आपने ये देखा कि यहाँ पर ये क्लॉक टाइम शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमें जो है वो कैलेंडर की मदद से वक्त कैसे पता लगता है? कैलेंडर की मदद से हमें या तो ईयर्स में टाइम पता लगता है, या मंथ्स में, या डेज में, या फिर डेट में। तो अच्छा, डेज और डेट, तो डेज और डेट से तो हमें एक और चीज़ याद आती है जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपने प्रीवियस प्रीपोजिशन लेक्चर में क्लियर की थी, विच इज़ ऑन। डेज और डेट का एक यूज़ था जो हम ऑन के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब डेज और डेट के लिए क्या यूज़ होता है? ऑन, जो हमने कहाँ पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में या फिर प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, जो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस था। ठीक है, यूजेस क्या है इसके देख लेते हैं। यू विल यूज इन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ईयर्स और मंथ्स। जहाँ पर आप मंथ्स और ईयर्स की बात करें वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? इन यूज़ करेंगे। क्लियर क्या है? ईयर्स और मंथ्स, ईयर्स हो या फिर महीने हो, मतलब साल हो या फिर महीने हो, आपको वहाँ पर क्या लगा देना है? इन लगा देना है। जब भी आप सालों महीनों की बात करें तो हमने ऑन लगा दिया कहाँ पर? डेज और डेट के लिए। यू विल यूज़ ऑन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेज और डेट। जब आप डेज और डेट की बात करें आप यहाँ पर ब्लाइंडली क्या लगा देंगे? ऑन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रीवियस में पढ़ा था और अभी भी हमें क्लियर हो गया, मजीद क्लियर हो गया कि डेज और डेट के लिए तो ऑन ही लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन 1877 इन सियालकोट। तो देखें यहाँ पर क्या है? ईयर है, एक ईयर है। ठीक है, ईयर है, उसके बाद यहाँ पर हुई है तो आपने क्या लगा दिया? इन। ठीक हो गया। शी विल सेंड दिस लेटर ऑन मंडे 31st। वो मंडे 31st को लेटर सेंड करेगी, तो ऑन आ गया। क्यों ऑन आया? क्योंकि यहाँ पर डे है, और डे से हमें याद आया कि डेज और डेट के लिए तो ऑन लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन 1877 इन सियालकोट। तो हमें क्या याद आया? हमारे माइंड ने क्लिक किया, अरे यहाँ पर तो साल की बात हो रही है यार, तो यहाँ पर आपने साल के साथ क्या लगा दिया? इन लगा दिया। ठीक हो गया। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम जो प्लेस के लिए अभी मैंने स्टार्ट में ही एट का यूज़ बताया था, तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि एट जो है वो पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। खैर, हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या यूज़ है। यू कैन यूज़ इन फॉर एन एनक्लोज स्पेस। वो स्पेस या वो जगह या वो एरिया जो एनक्लोज है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन यूज़ करेंगे। जैसे कोई बैग हो गया, या फिर कोई जो है वो रूम हो गया, स्कूल हो गया, या एरिया हो गया। ठीक है, किसी भी उसके लिए जो एनक्लोज स्पेस है उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे।
एट का इस्तेमाल बाद में देखते हैं, पहले इनकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। यू वर इन द स्कूल, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, आई एम इन द स्कूल। इफ यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज आस्किंग वेयर आर यू, यू आर सेइंग दैट आई एम इन द स्कूल। सो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? इन द स्कूल। आपने क्या बोला? इन द स्कूल। कि आप उस एरिया में हैं जो एनक्लोज स्पेस है, मतलब एनक्लोज है, जो एनक्लोज है, उसके लिए आपने क्या बात रख दिया? इन, क्योंकि आपने उसे बताया कि मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। मैं, इनका मतलब मैं नहीं होता। प्लीज गाइज इंग्लिश को उर्दू से ट्रांसलेट करना बंद कर दीजिए। प्रीपोजिशन जो भी आपको मिलती हैं, आपने जो भी पढ़ी है, इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, ऑन टू हो गया, फ्रॉम हो गया, ये प्रीपोजिशन, इनके यूजेस आप सीखें, इनको उर्दू से ट्रांसलेट करना बंद कर दें, वरना आप लोगों के सेंटेंसेस रॉन्ग ही होते रहेंगे। आप कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, नेटिव स्पीकर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, हो गया। इसका यूजेस सीखें, इनके यूजेस सीखें, जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी प्रैक्टिस करें और इनके यूजेस सीखें। एट शोज द पॉइंट ऑफ प्लेस और लोकेशन। देखिए मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था, एट के जो है वो क्या बताता है, या तो जो है वो टाइम बताता है। ठीक है, टाइम, अगर कुछ वक्त पर आप कुछ कर रहे हैं तो एट वहाँ पर यूज़ होता है। उसके अलावा एट कहाँ यूज़ होता है? एट वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आप किसी पॉइंट ऑफ प्लेस को मार्क कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर बोला शी वॉज एट मार्केट इन गुलशन। देखें, अच्छा इन क्यों यूज किया? इन आपने यूज इसलिए किया क्योंकि एक गुलशन एक एरिया है, एरिया के अंदर एक मार्केट है, मार्केट पर है वो। उसने बोला कि मैं मार्केट, शी वॉज एट मार्केट, मतलब वो मार्केट में थी गुलशन की, तो गुलशन की मार्केट में थी। गुलशन यहाँ पर क्या है? एक एनक्लोज स्पेस, एक एनक्लोज एरिया है जो क्या है? गुलशन है। उससे पहले आपने यूज किया इन। ठीक है, जो हमने इनके यूज पढ़ा था। उसके अलावा आपने मार्केट में एट, मार्केट पर एट यूज़ किया। वो क्यों? क्योंकि देखें आपने जो एरिया है उसमें एक पॉइंट ऑफ प्लेस है विच इज़ मार्केट, आपने उसको मार्क किया कि वो कहाँ पर थी? मार्केट पर थी, गुलशन में मार्केट पर थी, या थी, जो भी आपका सेंटेंस बन रहा है। देखिए ट्रांसलेट इंग्लिश को उर्दू से नहीं करेंगे, लेकिन शी वॉज एट मार्केट इन गुलशन, तो गुलशन एक एरिया है, उससे पहले आपने डेफिनेटली इन लगाया, और मार्केट आपने लगाया क्योंकि वो पॉइंट ऑफ प्लेस है, तो उससे पहले आपने क्या लगाया? एट लगाया। इज दैट क्लियर? सो कुछ ब्लैंक्स हम देख लेते हैं। हमने, ओहो, ये एक ब्लैंक है, जो फर्स्ट ब्लैंक है आपकी, ये हमारी प्रीपोजिशन की है और वो है ऑन। तो हमने इसका यूज़ जो है वो प्रीवियस वीडियो में अपने पढ़ा था और इस्तेमाल भी किया था, देखा भी था। ठीक है, तो आप लोगों को याद तो होंगी ही डेफिनेटली अगर आपने वो वीडियो वॉच की है तो। सो गाइज हम पहली एग्जांपल देखते हैं। शी हंग पिक्चर डैश दी वॉल। देखें हमने इनका ऑन का यूज़ तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। अब यहाँ पर हमारी बात आ गई कि एक पिक्चर है जो कहाँ पर है? वॉल पर है। ठीक है, एक पिक्चर है जो कहाँ पर टंगी हुई है? वॉल पर टंगी हुई है। तो हमारे दिमाग में फौरन से एक चीज़ है, अच्छा यार, सरफेस पर कोई भी चीज़ जब होती है, या तो होती है या वो भागकर, मतलब मूवमेंट से आकर बैठती है। अगर वो मूवमेंट से आकर बैठती है तो हमने यार इधर तो फिर ऑन टू लगेगा। ठीक है, फिर हमारे जहन में आ गई ये चीज़। लेकिन हमारे दूसरी तरफ मतलब एक माइंड ने ये क्लिक किया, अच्छा यहाँ पर बात हो रही है कि एक पिक्चर है जो दीवार पर है, एक पिक्चर है जो दीवार पर है, तो आपने क्या लगा दिया उधर? दीवार एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर पिक्चर लगी हुई है, तो आपने ब्लाइंडली ऑन लगा दिया। यहाँ पर क्या आ गया? ऑन आ गया। ठीक है, सो अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जॉन इज डैश द गार्डन। जॉन इज डैश द गार्डन। एक गार्डन है, गार्डन क्या है? एक पॉइंट ऑफ प्लेस है। ठीक है, मतलब एक जगह है, जॉन एक जगह है, वो एनक्लोज है। ठीक है, वो क्या है? एनक्लोज है। उसके लिए आपने क्या लगा दिया? इन। ठीक हो गया। क्यों? जॉन इज इन द गार्डन, एक जगह है जॉन जिसके अंदर है। ठीक हो गया। अली वॉज स्टैंडिंग डैश द बस स्टॉप। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने देखी क्या चीज़ नोट की? यहाँ पर आपके पास आ रहा है बस स्टॉप, मतलब आपके पास एक पॉइंट ऑफ प्लेस को मार्क कर रहा है अली। ठीक है, अली कहाँ पर खड़ा हुआ था? एक पॉइंट ऑफ प्लेस पे खड़ा था, विच इज बस स्टॉप, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एट। ठीक हो गया। उसके अलावा कैट इज सिटिंग डैश द चेयर। अच्छा भाई, चेयर है, चेयर के ऊपर कैट बैठी हुई है, तो हमने ब्लाइंडली ऑन लगा दिया। क्यों? क्योंकि चेयर एक सरफेस है, मतलब एक चेयर है, चेयर के ऊपर बैठी हुई है, तो जब बिल्ली उसके ऊपर बैठी हुई है तो डेफिनेटली वो सरफेस है। ठीक है। देयर आर 2 पैकेट्स डैश द बैग डैश दिस बैग। इसमें थोड़ा सा एरिया है, वो बैग है उसके अंदर एरिया का वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? इन यूज हो गया। ठीक है, क्यों इन यूज हुआ? क्योंकि वो जो बैग है वो एक एरिया है। ठीक है,
प्लीज़ पुट दीज मैंगोज डैश दी बॉल। जो बॉल है, जो आपका बॉल है वो क्या है, बॉल है, उसके अंदर स्पेस है, तो आपने क्या यूज़ कर दिया, इन यूज़ कर दिया। ठीक हो गया। ये थी कुछ एग्जांपल्स, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल तो इस लेक्चर से रिलेटेड नहीं थी, बट हम ये भी पढ़ चुके हैं, तो आज हमने इन को कवर किया और ऐड को कवर किया। एक तो ऐड की जो यूज़ था, एक ऐड का यूज़ ये था जो हमें क्लॉक टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा ऐड का यूज़ क्या था, जो हम एक पॉइंट ऑफ प्लेस को मार्क कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और इनका यूज़ क्या था कि कोई एरिया जो एनक्लोज, मतलब इट विल यूज़ फॉर एन एनक्लोज स्पेस। ठीक हो गया। उसके अलावा हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारी प्रीपोजिशन रह गई हैं। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फॉरगेट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, विच इज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एवरीथिंग सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस वीडियो।